बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चीज़ स्टफ़्ड शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये थोड़ी मुख्तलिफ़ रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार है। चलें हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शामी कबाब के लिए मैंने 1 किलो मटन का कीमा लिया है, इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। 1 पाव चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए और गलने में आसानी हो। देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। इसको भी मैं कीमे के साथ प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। 10 लहसुन के जवे और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के भी मैं इस कीमे और दाल में शामिल कर रही हूँ। मसालों में मैं सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च आधा टीस्पून, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 8-10 लौंगें, जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून और ज़ीरा 2 टेबलस्पून लेके मैं इन मसालों को कीमे और दाल में शामिल कर दूँगी। नमक जो है मैं फ़िलहाल 2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि इसको बाद में टेस्ट करके भी ऐड किया जा सकता है। अगर पहले से ही ज़्यादा डल जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। पानी में तकरीबन इसमें 1.5 ग्लास शामिल करूँगी या इतना कि थोड़ा कीमा और दाल इसमें डूब जाए और 10 मिनट के प्रेशर के लिए काफ़ी हो। इसके बाद मैं इस कुकर को 10 मिनट का प्रेशर दूँगी। कीमा और दाल अच्छी तरह से गल जाएंगे और पानी रिड्यूस हो जाएगा। ये देखें 10 मिनट के प्रेशर के बाद ये शक्ल इसकी निकली है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 8-10 हरी मिर्चें, 5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 गड्डी धनिए की शामिल कर रही हूँ। याद रखें ये चीज़ें कभी भी जो मैंने आपको अभी बताई हैं पहले से जब हम उसको बॉयल करते हैं दाल को और कीमे को कभी भी मत डालें क्योंकि ये बिल्कुल अपना जायका खो देते हैं। हरी मिर्चें, अदरक, धनिया वगैरह इसका जायका बिल्कुल निकल के नहीं आता। अगर आप इसको बाद में कच्चा शामिल करेंगे तो आपके कबाब का टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि आप खुद हैरान होंगे। आप इसको ट्राई करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दें। अब इसको मैं पत्थर की कुंडी में अच्छी तरह पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी पीस सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा जो है वो पिस गया है। अब मैंने मोज़रेला चीज़ को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। एक कीमे की टिक्की बना के दरमियान में मोज़रेला चीज़ की क्यूब रखें और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक्योर करके बंद करके इसका बड़ा अच्छा सा कबाब बना लें कि मोज़रेला चीज़ कहीं से भी नज़र ना आए और वो बाहर ना निकले। जब हर साइड से कबाब बना के बंद कर लें, आपको अगर एक ही तरह के कबाब चाहिए, ये तो मैं हाथ से बना रही हूँ, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं कि एक जैम की बॉटल का ढक्कन लेके उसके ऊपर शॉपर रख के इसी तरीके से पहले कीमे की टिक्की बनाएं, फिर इसके दरमियान में एक मोज़रेला चीज़ की क्यूब रखी है, इसको बंद करके अब वो शॉपर के ऊपर रख के इसको हाथ से अच्छी तरह से दबा दें जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ। दबाने के बाद जब आप इसको शॉपर से निकालेंगे क्योंकि नीचे आपका वो सांचा रखा हुआ है जो बॉटल का ढक्कन है और ये बिल्कुल इक्वल कबाब बनेंगे, एक जैसे साइज़ में भी एक जैसे होंगे और बहुत मोटे होंगे ना बहुत पतले होंगे, बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। अच्छा, मैंने कुछ हाथ से और कुछ बॉटल के कैप में ये कबाब बना लिए हैं। एक अंडा मैं फेंट रही हूँ। कुछ लोग इसको क्रम्स भी लगाते हैं लेकिन मुझे पर्सनली शामी कबाब को क्रम्स लगे हुए पसंद नहीं है। तवे के ऊपर मैंने थोड़ा तेल डाल के इसको पहले से गर्म कर लिया था। तेल जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। अगर ठंडा होगा तो एकदम से कबाब सारा ऑयल चूस लेंगे और अगर गर्म होगा तो एकदम से कबाब जो है वो जल जाएंगे। तो हमें दरमियाना सा गर्म तेल चाहिए, जितना देखें बबल्स बनने शुरू हो जाएं कबाब इसमें रखते जाएं। अच्छा, मैं हमेशा कबाब जो है वो शैलो फ्राइंग पैन की बजाय तवे पे करती हूँ। वो इसलिए कि जैसे जैसे हम कबाब फ्राई करेंगे दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से पक जाएं तो दूसरी साइड पे पलट दें। तो आहिस्ता से तवे के किनारों पे लगाते जाएं और दरमियान में तो आपकी जगह रहेगी, आप उस पर ऑयल डाल के दोबारा से कबाब डाल लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कबाब गर्म भी रहेंगे और उन पे बहुत अच्छा सुनहरी रंग भी आ जाएगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सारे कबाब फ्राई करते जाएं और जिस तरीके से मैं तवे की साइडों पे लगा रही हूँ ऐसे लगाते जाएं और जब आपके तमाम कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएं आप आराम से नीचे से आंच जो है वो बंद कर दें और ये तवा गर्म रहेगा और जब आपने सर्व करने हो तो आप आराम से कबाबों को सर्व कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। शामी कबाब जो हैं वो तकरीबन हर ही घर में बनते हैं लेकिन मैंने ज़रा सा मोज़रेला चीज़ उसके अंदर स्टफ़ करके इसके जायके को एक नया ही रंग दे दिया है। आप जब इसको बनाएंगे और इसमें मोज़रेला चीज़ डाल के इसको खाएंगे तो आपको ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा और ये बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं। बर्थडे पार्टीज़ हों या हाइटीज़ हों या
शाम की चाय हो, ये बहुत मज़ा देते हैं कबाब। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और फूड के मुतालिक या कीटो रेसिपीज़ के मुतालिक ये देखें कितनी अच्छी तार जो है वो बन रही है मोज़रेला की। रायते के साथ मैंने सर्व किया है। तो कीटो रेसिपीज़ के मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फ़ील फ्री, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पे पूछ सकते हैं और मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।